श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद पंचाशत्तमोऽध्याय श्लोक 20 से। श्री शुक उवाच तामा पतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रुवे क्रुद्धः प्राहिणोत् स्वगदां नृप। स च मायां समाश्रित्य दैत्यैमयदर्शितां मुमुचेस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः वाद्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथ। सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर सम्रासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्रासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी सी छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुँची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाँ भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थीं, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थीं, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को संबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थीं, वे सब कह सुनाई। नारद जी द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओहो, कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित,
प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थीं और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थीं। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पंचाशत्तमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।